ठीक है, चलो एक सवाल और है हमारे पास। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -3/4 माइनस 8x³ माइनस 45/2x² प्लस 105। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहला स्टेप मेरा था, आप स्टेप को ध्यान से रखिए, स्टेप को सामने रखिए, मैंने 6 स्टेप बताया है, वो 6 स्टेप कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप मेरा क्या था, लेट y इक्वल टू जो एफ एक्स दिया हुआ था उसको मुझे y बराबर मानना था। कितना हो जाएगा 3/4 x का पावर 4 माइनस 8x³ माइनस 42 x² प्लस 105 ये दिया हुआ। जैसे इसको सेकेंड स्टेप मेरा क्या था, इसको डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये क्या बनेगा dy/dx और ये जगह -3/4 इंटू 4x³ पावर मल्टीप्लाई पावर में कम माइनस 8 इंटू 3 पावर मल्टीप्लाई पावर में कम माइनस 42/2 इंटू 2 इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट में कितना हो जाएगा 0। 4 से 4 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा -3x³ और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा 24x² और माइनस 45x, ये कितना हो गया dy/dx बराबर। फिर थर्ड स्टेप मेरा क्या था, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y, therefore dy/dx इज इक्वल टू 0। मैंने ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, डिफरेंशिएशन करना सेकेंड स्टेप था, ये मेरा थर्ड स्टेप था। मैंने थर्ड स्टेप तक हम लोग कर चुके हैं, नहीं थर्ड स्टेप मेरा क्या हुआ हो चुका है। चलिए देखिए, तो dy/x का वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे, तो क्या हो जाएगा dy/x का वैल्यू मेरे पास कितना है 3x³ माइनस 24x² माइनस 45x इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालना है, ये 0 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए -3x यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 8x और माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना सारा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया तो -3 माइनस सबसे कॉमन आ गया, 3 सबसे कॉमन आ गया, x यहां से x निकलेगा तो 1x बचेगा, 3 निकल गया, यहां से 3 निकलेगा तो 8 बचेगा और x निकलेगा 2x में 1x बचेगा, यहां से 3 निकलेगा तो ये 15 बचेगा और 1x था निकल गया तो ये इतना बच गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस चला जाएगा उधर तो -3x और इसको हम लोग सॉल्व करें कितना हो जाएगा x² और प्लस कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5x प्लस 3x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। यहां से -3x इंटू कितना हो जाएगा x, यहां से अगर निकालेंगे हम लोग तो x प्लस 5 बचेगा और यहां से 3 निकालेंगे तो x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना -3x इंटू कितना हो जाएगा इंटू x प्लस 5 और इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नहीं ये आ गया। अब आप देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर अब यहां पे देखिए देयरफॉर अब इतना बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 0 का वैल्यू आएगा 0, इतना बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -5 और इतना बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -3। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, देयरफॉर x बराबर मेरे पास कितना आ गया, x बराबर सबसे पहले कितना आएगा -5 -3 और 0, x की 3 वैल्यू आया। अब ये तीनों वैल्यू पर मुझे बारीकी से एक एक करके क्या चेक करना है, मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट आगे क्या होगा, इसका नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, नहीं क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे अगेन या फिर नाउ अब d2y/dx²x, नहीं डबल डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मेरा कितना हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव कितना था, सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास dy/dx²x dy/dx मेरे पास कितना था
-3x³ और -24x² और -45x, ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव था। इसका डबल डेरिवेटिव निकालें कितना हो जाएगा, -9x² और -48x और माइनस का 15, ये मेरा क्या है डबल डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एट x बराबर 0 पे, पहले हम लोग 0 पे चेक करते हैं। तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब जहां पर इसमें डबल डेरिवेटिव में x है वहां पे 0 रखेंगे, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0 और -45, यानी ये कितना बच गया मेरे पास, कितना बच गया, -45, विच इज क्या है, विच इज नेगेटिव। देयरफॉर y हैज लोकल मैक्सिमा एट x बराबर 0 पे एंड corresponding maximum value is y0 कहने का मतलब है जो मेरा फंक्शन था उसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, जो फंक्शन था उसमें क्या पुट करेंगे, 0। तो मेरे पास यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं, हम लोगों के पास जो गिवन दिया हुआ था y बराबर, मेरे पास हम लोग y कितना था, y बराबर हमारे पास था -3/4x³ और -8x³ -42/2x² और +105, ये मेरा था y की वैल्यू। अब ये 0 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना बच गया, 105। तो 105 कितना आ गया मेरा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 0 माइनस का 0 और -0 प्लस का 105, तो देयरफॉर 105। अब ये मेरा क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू है। एट अबर x बराबर -5 पे, इसका मतलब है d2y/dx²x 5 पे कितना जगह, -9 और -5 का होल स्क्वायर और 48 इंटू -5 और ये। अब इसको हम लोग पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा बात है, ये कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, और -9 इंटू 25 और +8, 4 हो गया, 8 × 5 = 40 का 4, 5 × 20 और 4 24 हो गया, और माइनस ये, तो 5 × 9 = 45 का 5, बाकी 4 9 18 और 4 कितना हो गया, 22, माइनस 222 और प्लस का 240 माइनस 45। तो आप देख सकते हैं कि हो जाएगा -270 प्लस 240 विच इज नेगेटिव, विच इज क्या आ गया, नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव हो गया, अब ये क्या आ गया मेरा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आ गया तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर y हैज लोकल मैक्सिमा एट x बराबर -5 पे एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू इज y -5। अब ये -5 यहां पे हम लोग पुट करेंगे तो -3x का पावर 4 -8x³ और -42/2x² और प्लस का 105। अब यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो -3/4 और -5 का पावर 4 -8 इंटू -5 का पावर 3 और -42 इंटू -5 का पावर 2 और प्लस का 105। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास वो कितना मिलेगा, वो वैल्यू कितना जगह, मिनिमम वैल्यू 231/4।
ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एट एक्स बराबर -5 पर जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 231 बटा कितना आ जाएगा 4। 231 बटा कितना आ जाएगा 4। ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट और बचा हमारे पास, वो पॉइंट क्या है, एट एक्स बराबर -3 पे, -3 पे मुझे चेक करना है। तो अब एट एक्स इक्वल टू -3 पे, -3 पे कितना जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर एक्स बराबर 9 माइनस स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -48 -3 45। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -9 और ये 9 और प्लस 4 12 और 2 14 माइनस का 45 कितना जगह -81 और -45 प्लस का 144, इसको 6 और 8 कितना जगह 126 प्लस 144। वही चीज क्या हो रहा है, वही चीज पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, y हैज लोकल मिनिमा। पॉजिटिव में क्या देता है, लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर कितना पे, एट एक्स बराबर कितना पे -3 पे, एंड करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू इज y -3 बराबर, मैं आंसर लिख देता हूं, ये y बराबर -3 को वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा 295/4। ये मेरा क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू। मतलब जितना पॉइंट होगा उतने बार आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना। हो सकता है किसी 2 पॉइंट पर मैक्सिमा है, किसी एक पे मिनिमा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट था, 0 -3 और -5, जिसमें 0 और -5 पे मैक्सिमा आया और -3 पे क्या आया मिनिमा आया।